Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to week number 6 and lecture number 17 of Digital Logic and Design. I hope कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे. In today's lecture, we will discuss the different logic gates. The contents of today's lectures are binary variables, logical operations, in which we will discuss the OR operators, AND operators, and NOT operators, and then we discuss the logic gates, and there are different types of logic gates, out of which we will discuss three major gates, that is the OR and NOT gates. उम्मीद है अब तक के जितने लेक्चर्स आप लोगों ने देखे होंगे वो आपको समझ आ रहे होंगे और आपने क्लियर अंडरस्टैंडिंग की होगी. इस लेक्चर को भी आप गौर से पूरी वीडियो देखा करें और जो है मुझे फिर ज़रूर अपने कमेंट्स शेयर करें. अगर आपको कोई इशू कोई मसला हो तो मुझे मैसेज कर दिया करें या डिस्कशन बोर्ड में करें. इसके अलावा वीडियो को लाइक भी किया करें ताकि मुझे पता चला करें आप वीडियो देख रहे हैं. लास्ट 2 वीक्स में थोड़ा सा आप लोगों का आउटपुट कम आया बिकॉज मुझे मालूम था आप असाइनमेंट्स बना रहे होंगे, रमज़ान भी था. नौ इसको गौर से देखें बिकॉज आने वाली असाइनमेंट जो है 28 मई को वो आपकी 4 वीक्स में से आएगी. तो आप लोगों ने लेक्चर्स को ज़रा देख लें ताकि वीडियोस को बार बार क्वेश्चंस में आपके लेक्चर्स में से ही बना होगा. क्लियर है? ओके. अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया, हम लोगों ने डिफरेंट नंबर सिस्टम्स को डिस्कस किया, डिफरेंट नंबर सिस्टम कन्वर्जन्स को डिस्कस किया, एंड देन वी डिस्कस द बाइनरी अरिथमेटिक्स, एंड देन वी डिस्कस द कॉम्प्लीमेंट्स इन बाइनरी नंबर सिस्टम एंड कॉम्प्लीमेंट डेसिमल नंबर सिस्टम. आज जो एक सब्जेक्ट है, आज जो नया हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ अबाउट दी लॉजिक गेट्स. बट बिफोर लॉजिक गेट्स हमें कुछ चीज़ों के बारे में मालूम होना चाहिए, जिसमें हमें मालूम होना चाहिए कि बाइनरी वेरिएबल्स क्या हैं, एंड देन वी डिस्कस डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेशंस, एंड देन वी विल डिस्कस दी लॉजिक गेट्स, एंड कमिंग लेक्चर में भी इस लॉजिक गेट्स को कंटिन्यू करेंगे. सो चलते हैं आज के फर्स्ट टॉपिक की तरफ. फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss what is binary variable. अब तक आप लोगों ने C++ पढ़ी हुई है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़े, तो उसमें आप वेरिएबल्स से फेमिलियर होंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं. सो नाउ वी डिफाइन हियर व्हाट इज बाइनरी वेरिएबल. बाइनरी वेरिएबल के बारे में आपको कहते हैं कि बाइनरी वेरिएबल्स और लॉजिकल वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स व्हिच ओनली टेक्स टू वैल्यूज, दैट इज द 0 और 1. सो द वैल्यू ऑफ ए बाइनरी वेरिएबल में आइदर बी 0 or 1. So the difference between normal variables which you are using in C++ and the binary variable is that in binary variable it is also called logical variable. Okay, so binary variable or logical variable are the variables in which you have only two values, that is the 0 and 1, because in binary you already know that only two values are allowed to represent any quantity, and the two values are 0 and 1. So binary variables are the variable which takes only two values, either 0 or 1. So the value of binary variable may either be 0 or 1, and normal variable takes values from 0 to 9, or the combination combination of 0 to 9 डिजिट्स का कोई भी हो, जैसे डेसिमल नंबर में आपके पास 1 2 3 कोई भी हो. तो ये आपके पास मेन डिफरेंस है. ओके. नो व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेशन? These are the operations which results to either binary 0 or binary 1. Logical operations are also called binary operations भी कह सकते हैं, because ये लॉजिकल वेरिएबल्स के जरिए जो ऑपरेशन अप्लाई होते हैं उनके ऊपर, उनको कहा जाता है लॉजिकल ऑपरेशंस. These are the operations which results to either binary 0 or binary 1. So the result of a logical operation is only either binary 0 and binary 1, because ये logical operations हैं जो सिर्फ binary values पे अप्लाई होते हैं, तो इसका नॉर्मली रिजल्ट आपके पास 0 या 1 ही आएगा. There are three types of logical operations. Number 1 is called logical addition, number 2 is logical multiplication, and number 3 is logical negation, which is also called the NOT operator या NOT operation. Logical multiplication is called AND operation or AND operator के थ्रू होता है, and logical addition is called NOT operation or NOT operator के थ्रू होता है. डिस्कस करते हैं लॉजिकल एडिशन के. लॉजिकल एडिशन इज आल्सो कॉल्ड OR ऑपरेशन. जैसे कि मैंने आपको बताया कि OR ऑपरेशन होता है और जो इसमें OR ऑपरेटर होता है वो ऑपरेटर है. सो लॉजिकल एडिशन इज आल्सो कॉल्ड OR ऑपरेशन, and it is represented by the symbol plus.
The rules for the logical additions are 0 plus 0 is equal to 0, 0 plus 1 is equal to 1, 1 plus 0 is equal to 1, and 1 plus 1 is equal to 1. So the basic rules for the logical addition is logical addition is 0 plus 0 is equal to 0, and this logical operation is also called OR operation. The main difference between the logical operation and logical addition and binary addition is in the last rule. बाइनरी एडिशन जो आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा बाइनरी अरिथमेटिक्स में, उसमें 1 प्लस 1 से आपके पास 0 आता था विद द कैरी ऑफ 1. यहाँ पर आपके पास 1 प्लस 1 से 1 आता है. तो ये अपने जहनों में क्लियर डिफरेंस रखें कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एडिशन एंड बाइनरी एडिशन. ठीक है. So it's mean binary addition and logical addition are not same. Why? Because the last rule is different in both additions. In logical addition, 1 plus 1 is equal to 1, while in binary addition, 1 plus 1 is equal to 0 with the carry of 1. So that's it. So it means that both the methods are different from each other. Okay, where 0 and 1 are the binary digits, ये decimal digits नहीं है. क्लियर है. तो बाइनरी लॉजिकल एडिशन आपके पास सिंपल एडिशन बाइनरी बिट्स की कह रही है और उस रूल के ऊपर, लेकिन ये बाइनरी एडिशन से डिफरेंट है. The OR operator in a Boolean operator is a Boolean operator which would return the value true or Boolean value of 1 if either of the both of the operands are true or have Boolean value of 1. ये आपके पास यहाँ पर आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि जो आर ऑपरेटर है दैट्स मीन कि प्लस ऑपरेटर जो है वो उससे आंसर आपके पास जब भी आपके पास कोई भी ऑपरेंड की वैल्यू या बोथ ऑपरेंड की वैल्यू अगर ट्रू होगी, ट्रू का मतलब क्या होता है, ट्रू का मतलब होता है 1 एंड फॉल्स का मतलब होता है 0. इसी तरह ट्रू का मतलब होता है हाई एंड ऑन एंड फॉल्स का मतलब होता है लो और ऑफ. तो ये अक्सर आप देखते हैं डिजिटल इक्विपमेंट के ऊपर 0 1 लिखा होता है, 0 इज फॉर ऑफ होता है और 1 फॉर ऑन होता है. इसी तरह ट्रू फॉल्स वैल्यू होती है. कभी भी जब हम लोग कोई लॉजिकल स्टेटमेंट होती है प्रीपोजिशन को जब हम चेक कर रहे होते हैं तो लॉजिकल ऑपरेशंस के अंदर जब ट्रू वैल्यू होती है तो आपके पास किसी एक वेरिएबल की भी तो आपके पास वैल्यू ट्रू आती है. सो आपको ये बता रहे हैं, आगे चल के इसको मजीद एक्सप्लेन किया जाए. द ऑर ऑपरेटर इज कंसीडर्ड वन ऑफ द बेसिक लॉजिकल ऑपरेटर अलॉन्ग विद द एंड नॉट ऑपरेटर इन बूलियन अलजेब्रा. बूलियन अलजेब्रा के अंदर लॉजिकल ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और ये जो है आपके पास एक बेसिक जो है लॉजिकल ऑपरेटर. It is widely used in programming languages which support logical and comparison operator. ये मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी यूज़ हो रहे हैं. जैसे जब भी आप कोई कंपैरिजन कर रहे होते हैं या कोई लॉजिकल एडिशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपके पास ये जो है ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं. बेसिक मकसद इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को ऑपरेशंस को बनाने का आपको ये है बिकॉज जो लॉजिक गेट जो मेन टॉपिक है वीक का उसमें ये ऑपरेशन सारे यूज़ हो गए. तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं उसमें लॉजिकल एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और नॉट का रूल क्या है. ठीक हो गया. लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो कॉल्ड एंड ऑपरेशन एंड इट इज एंड. ये देखिए जो आर था और एंड था ये हमेशा कैपिटल लिखा जाएगा, इसका हमने स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना. ओके. सो लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन और एंड ऑपरेटर जो है, लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो कॉल्ड एंड ऑपरेशन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल डॉट. डॉट के जरिए इसको बताया जाता है. द रूल्स फॉर द लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन आर 0.0 इज इक्वल टू 0, 0.1 इज इक्वल टू 0, 1.0 इज इक्वल टू 0, 1.1 इज इक्वल टू 1. सो आपके पास जो है 1.1 is equal to 1. So आपके पास ये simple rules हैं for logical multiplication where 0 and 1 are the binary digits. The binary multiplication and logical multiplication and are different operation although they seem to be similar in their rules but they are different from each other. Okay, ये आपके ज़हन में बात याद हो. Okay. Logical multiplication and OR operator. The logical AND operator is an operator that performs the logical conjunction of two statements. Logical conjunction of two statements mean that कि two statements होती हैं जब two proposition को हम लोग AND operator के थ्रू मिलाते हैं तो ये हमारे पास वहाँ पर भी यूज होता है.
आप लोग अभी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी इनके बारे में पढ़ेंगे। इट्स ओनली यील्ड्स अ वैल्यू ऑफ ट्रू व्हेन बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इसका मतलब ये है कि व्हेन बोथ द वैल्यूज आर 1 इट विल प्रोड्यूस 1 और व्हेन बोथ द वैल्यूज आर ट्रू, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 जो है इट्स इक्वल टू ट्रू होता है। वो ट्रू लिखें या 1 लिखें या हाई लिखें या ऑन लिखें, इनका मतलब होता है 1। और इसी तरीके से ऑफ लिखें, लो लिखें, 0 लिखें, फॉल्स लिखें, इसका मतलब होता है 0। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके पास ट्रू वर्ड्स की कहानी बताएं, बिकॉज आपने डिस्क्रीट में भी इस वैल्यूज को पढ़ना है, तो ये आपको थोड़ा सा टच दे रहा हूँ। इफ वन ऑफ द टू स्टेटमेंट इज फॉल्स देन लॉजिकल एंड ऑपरेशन यील्ड्स अ फॉल्स वैल्यू। अगर इनमें से कोई एक ऑपरेशन भी फॉल्स होगा, मतलब जिस तरह 0 0 है, 0 1 है या 1 0, तो आपके पास हमेशा आंसर फॉल्स ही आएगा। Programming languages use logical and operator to ascertain conditions that result from predefined criteria. The logical and operator has different representations in different programming languages, including ampersand sign used in Java and C++ and the keyword and used in Visual Basic. तो ये मुख्तलिफ इसके यूजेस हैं जो कि आपके नॉलेज के लिए मैंने ऐड किए। Not operator या not operation and the logical negation. Logical negation is also called not operation or complementation. It is represented by the symbol with a bar sign or a prime sign. किसी के ऊपर एक बार का साइन होगा या प्राइम, ये प्राइम का साइन करते हैं और बार मतलब ऊपर एक लाइन है। And it's always the opposite of the input. अगर आप इसमें 0 डालेंगे तो ये 1 बन जाएगा और अगर 1 डालेंगे तो ये 0 होगा। In Boolean algebra, not operator is a Boolean operator that returns true or 1 when the operand is false and return false when the operand is true. Essentially, the operator reverses the logical value associated with the expression on which it operates. The not operator is considered one of the basic operator along with the and or operators in the Boolean algebra. The not operator is also known as logical not. तो ये आपके पास लॉजिकल ऑपरेटर है, मतलब ये कि इस ऑपरेशन का जो भी रिजल्ट होगा वो उसके अपोजिट होगा। अगर आप 1 डालेंगे तो वो 0 बनाएगा और 0 डालेंगे तो 1 बनाएगा। इसके अलावा और ये कुछ नहीं करता, बिकॉज ये बाइनरी वैल्यूज के ऊपर ही काम करता है। ट्रुथ टेबल के बारे में भी आपको मालूम हो, ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बताई जा रही हैं बिकॉज जो लॉजिक गेट्स में हम लॉजिकल एडिशन को जब पढ़ेंगे या लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन को पढ़ेंगे या निगेशन को पढ़ेंगे तो आपको उनके रूल्स पहले से मालूम हो। इसी तरीके से ट्रुथ टेबल भी हमारे गेट का बनाएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रुथ टेबल क्या होता है। ट्रुथ टेबल, इट इज़ अ टेबल विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट वैल्यूज एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज। If there are input values and input values, then there will be 2 possible combinations. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा है कि अगर आपके पास 2 इनपुट्स हैं किसी भी गेट के अंदर, किसी भी सर्किट में 2 इनपुट्स हैं, तो उसके जो है 2 की पावर n फार्मूला लगेगा, 2 पावर n फार्मूला, तो 2 2 जा 4, तो टोटल हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन जो है बनेगा। और अगर आपके पास n है, 2 पावर n में अगर आपके पास n इनपुट्स हैं, तो अगर 1 है तो n1 है तो आपके पास टोटल एक उसके 2 कॉम्बिनेशन। जिस तरह आपके पास इन्वर्टर में एक इनपुट है तो उसके 2 कॉम्बिनेशन है, या 0 है या 1। इसी तरह अगर आपके पास बता रहे हैं, ये एंड गेट का मैंने टेबल दिया हुआ है कि अगर आपके पास 2 इनपुट्स हैं A और B, तो उसके 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। इससे ज़्यादा कोई भी जो है आपके पास जो है आपके पास पॉसिबल आंसर जो है कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। ठीक हो गया, तो ये आपके पास बता रहा है कि ट्रुथ टेबल क्या है। ट्रुथ टेबल इज अ टेबल विच कंटेन ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ द इनपुट वैल्यूज एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग, और इसके मुताबिक ये आउटपुट भी देता है। ये कैसे करता है आने वाले टॉपिक में आपको मैं सिखाता हूँ, लेकिन आपको अभी तक के लिए इतना मालूम हो कि ट्रुथ टेबल इज अ टेबल विच कंटेन्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट वैल्यूज एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट वैल्यूज। ओके, लॉजिक गेट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आपने समझना भी है बिकॉज आने वाले जो चैप्टर वीक नंबर 8 है, 9 है, 10 है, वहाँ पर इन गेट से कहीं ना कहीं यूज़ होगा, जिसके बारे में आपको मालूम होना लाजमी है। लॉजिक गेट क्या है? गेट, सबसे पहले गेट आपको पता होना है, गेट किसी भी चीज़ की फ्लो को रोकने के लिए या फ्लो को स्टार्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल
आपके घर में यूनिवर्सिटी में कोई गेट है तो गेट इज यूज फॉर द फ्लो ऑफ द पीपल्स के लोग घर के अंदर आए या घर से बाहर या यूनिवर्सिटी से अंदर आए या बाहर जाए गाड़ियाँ आए ये आए तो गेट इससे कम। तो इन लॉजिक गेट क्या होता है? इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इलेक्ट्रॉनिक लॉजिक गेट बिकॉज इसको हमने डिजिटल लॉजिक पढ़े हैं तो लॉजिक गेट्स को हमने सर्किट्स में लगाना है। तो इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट टेक्स वन और मोर इनपुट सिग्नल्स एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल आउटपुट signal. It is an electronic circuit which operates on one or more signals and generates a single output signal. ये आपके पास जो है लॉजिक गेट्स क्या करते हैं? वन या वन से ज़्यादा इनपुट लेते हैं, 2-3 इनपुट ले सकते हैं और आपके पास एक आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ये लॉजिक गेट्स की मेन बात है। और लॉजिक गेट्स आर द इलेक्ट्रॉनिक्स दैट अलाउ और डिसअलाउ द करंट टू फ्लो। ये डेफिनेशन लिखना मैंने इधर भूल गया, आपको ये भी पता हो। Logic gates are the electronic circuits that allow or disallow the current to flow. So आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। इसी तरीके से लॉजिक गेट्स प्रोसेस सिग्नल्स which represent true or false। ये वही बात कर रहा है कि अगर वैल्यूज या 1 होगी या 0, नॉर्मली पॉजिटिव सप्लाई वोल्टेज 5 voltage represent true and 0 voltage represent false. Other terms which are used for the true and false states are shown in the table. It is best to be familiar with them all. ये देखें आपको बता रहा है लॉजिकल स्टेट्स क्या होंगी किसी भी गेट की, ये ट्रू होगी या फॉल्स। ये ट्रू को हम 1 या 0 से भी शो करते हैं, हाई और लो से भी शो कर सकते हैं, ऑन और ऑफ से भी शो करते हैं और 5 वॉट और 0 वॉट से भी शो। तो ये आपके पास बता रहा है कि एक जो लॉजिक गेट है उसकी जो स्टेट पोजीशन है हम उनको इनमें से कोई भी यूज़ करके बता सकते हैं। सो चाहे ट्रू फॉल्स यूज़ हो, 1-0 यूज़ हो, हाई लो यूज़ हो, ऑन ऑफ यूज़ हो, इनका मतलब एक ही होता है। ठीक है, नॉर्मली 1-0 हम यूज़ करते हैं और इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो ये आपके ध्यान में होना चाहिए। गेट्स आर आइडेंटिफाइड बाय देयर फंक्शंस एंड आर नॉट एक्स और। देखिए एंड इसको हम पढ़ते हैं एंड गेट, फिर पढ़ते हैं और नॉट इसको पढ़ते हैं नैंड, नॉर, एक्स और, एक्सक्लूसिव और। ठीक है, और एक्सक्लूसिव नॉर, एक्स नॉर, एक्स और एक्स नॉर इसको हम पढ़ते हैं, या एक्सक्लूसिव और या एक्सक्लूसिव नॉर इसको पढ़ते हैं। इसको लोग ई और भी पढ़ते हैं। एक्सक्लूसिव का अक्सर लोग ई लगा देते हैं और कुछ लोग एक्स लगा देते हैं, दोनों ठीक है। कैपिटल लेटर्स आर नॉर्मली यूज टू मेक इट क्लियर दैट द टर्म रिफर्स टू अ लॉजिक गेट। ऑलवेज इसको कैपिटल वर्ड से लिखेंगे, अगर स्मॉल से लिखेंगे तो ये फिर आपके पास इंग्लिश वाला एंड आर बन जाएगा। तो इसलिए इसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं और ताकि इसका डिफ्रेंशिएट कर सकें इसको फ्रॉम दी अदर वर्ड्स और हमें पता चले कि ये लॉजिक गेट्स हैं। द अबव सेड लॉजिक गेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग। मेनली द लॉजिक गेट्स आर डिवाइडेड इनटू AND gate, OR gate, NOT gate, NAND gate, NOR gate, exclusive OR gate and exclusive NOR gate। बट इनको आप लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं इनकी कैटेगरी वाइज भी। नॉलेज के लिए आपको मैंने ये कैटेगरी वाइज भी डिवाइड कर लिया। बेसिक लॉजिक गेट्स हैं वो आपको मालूम है, एंड आर और नॉट गेट आर द बेसिक लॉजिक गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स हैं, यूनिवर्सल गेट्स आर दोज गेट्स व्हिच आर यूज यूनिवर्सली बिकॉज इसको इसलिए यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है। आने वाले वीक्स में हमारा जो टॉपिक होगा यूनिवर्सल गेट्स है, नैंड और नॉट गेट को, बिकॉज इन गेट्स की मदद से आप एंड और नॉट और नॉर गेट भी बना, और अगर नॉट गेट से आप नैंड ये 3 गेट्स भी बना सकते हैं। तो इसलिए इनको यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है और इनका यूज और आगे जो क्वालिटीज हैं वो आपको बताएं। कम्बिनेशनल गेट्स हम एक्सक्लूसिव आर गेट एंड एक्सक्लूसिव नॉर गेट को हम कम्बिनेशनल लॉजिक गेट्स भी कहते हैं। इनको एक्स आर गेट और एक्स नॉर गेट या ई और या ई नॉर गेट भी पढ़ा जाता है। आज के लेक्चर में हम 3 गेट्स को मेनली डिस्कस करेंगे और देन आने वाले वीक में रिमेनिंग 5 आने वाले लेक्चर में रिमेनिंग 5 गेट्स को डिस्कस। एंड गेट को सबसे पहले, द एंड गेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट दैट गिव्स अ हाई आउटपुट only if all its inputs are high, or AND gate is an electronic circuit that gives a low output when at least one of the input is 0. A dot is used to show the AND operator, that is A dot B. Bears in mind that this dot is something omitted because that is AB. ठीक है, so normally AND gate जिस तरह AND ऑपरेशन है उसी तरह AND gate के लिए AND gate is used for the logical multiplication,
जैसा कि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन है तो उसको परफॉर्म करने के लिए भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास कौन सा गेट यूज हो रहा है, एंड गेट जो है। तो एंड गेट इज यूज फॉर दी लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। इसमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट्स हो सकते हैं और एक आउटपुट प्रोड्यूस कर। इट टेक्स 2 more than 2 inputs and produce a single output। नॉर्मली इसको डॉट 2 ऑपरेंड्स के दरमियान शो करके बजाय, और अगर ना भी हो तो हम इसको यूं अंडरस्टैंड करते हैं कि इन 2 ऑपरेटर्स के दरमियान जो है, ऑपरेंड्स के दरमियान जो है डॉट में ए बी ऑपरेंड कहलाते हैं और इनके दरमियान जो डॉट है दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटर। और दिस एंड गेट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन। सिंबल डायग्राम इसकी कैसी है वो आपके पास देखें, इस तरह लाइन लगाएंगे और इसको डी की फॉर्म में बनाएंगे। ये 2 इनपुट्स हैं और ये इसका आउटपुट है। ठीक है, लेट ए एंड बी आर द 2 इनपुट्स। ये ए एंड बी जो है ये आपके पास 2 इनपुट्स हैं एंड ऑफ एन एंड गेट, सो द ए डॉट बी इज कॉल्ड द आउटपुट। ये इसका आउटपुट है। आपके पास ये मालूम होगा कि अगर आपको कहा जाए कि लॉजिकल एंड गेट की इक्वेशन एंड गेट की इक्वेशन लिखें तो एंड गेट की इक्वेशन इज इक्वल टू इफ ए एंड बी आर द 2 आउटपुट या एक्स एंड वाई आर द 2 इनपुट, देन ए डॉट बी या एक्स डॉट वाई इज द लॉजिकल इक्वेशन ऑफ द एंड गेट। क्लियर है। ब्लॉक डायग्राम ऑफ द या लॉजिकल डायग्राम ऑफ एंड गेट क्या है वो आपको मार्केट में, आपको एंड गेट इस सूरत में छोटे छोटे गेट्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल होंगे। तो आपको एंड गेट की सिंबल डायग्राम या उसकी लॉजिकल डायग्राम के बारे में मौजूद हो कि ये किस शक्ल में पाई जाते हैं। Where A and B are the binary variables, also the symbol dot shows the logical multiplication। लेकिन इसलिए आपको पहले लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया and operation। We can extend the number of inputs to more than 2 इनपुट्स। तो 2 से ज्यादा भी इनपुट्स हो सकते हैं लेकिन उसमें भी लॉजिकल ऑपरेशन ही यूज होगा। लॉजिकल ऑपरेशन के लिए हमें मालूम होना चाहिए कि लॉजिकल ऑपरेशन किस तरह होता है। ट्रुथ टेबल इसका बनाते हैं तो ट्रुथ लेट ए एंड बी आर द 2 इनपुट्स, सो एंड गेट ऑफ एंड गेट, सो ए डॉट बी बी द आउटपुट, देन द ट्रुथ टेबल ऑफ द एंड गेट या ए डॉट बी इज लाइक दैट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर के आपके पास 2 इनपुट्स हैं ए और बी और उसके एंड गेट में जा रहे हैं और ए डॉट बी उसका आउटपुट है, तो आपके पास किस तरीके से बनेगी इसकी ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल आपके पास यूं बनेगा कि ये 2 जो है आपके पास ये जो है आपके पास ए एंड बी, ये 2 इनपुट है। मैंने आपको पहले बताया कि 2 पावर n आपके पास फार्मूला है। तो अभी आपके पास 2 पावर 2 फार्मूला है। 2 पावर 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 4। ठीक है, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो 4 पॉसिबल कम्बिनेशन हो गया और आपके पास ये होगा। रूल इसके ऊपर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन का यूज होगा बिकॉज ये डॉट ऑपरेशन है, लेकिन कम्बिनेशन कैसे बनने हैं अब इसके ऊपर आपको बड़ी यहाँ पर लॉजिक लेकर तमाम ट्रुथ टेबल्स में यही कम्बिनेशन बनेगा। आपके पास ज्यादा बुक्स में यही नजर आएगा कि 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। इसके अंदर कोई गलती नहीं हो रही है, यूं नहीं बना सकते आप इसको 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 1 1 0 0 1 1 यूं नहीं बन सकता। कुछ बुक्स में यूं भी है आपके पास 1 1 1 0 0 1 एंड 0 0, ये एक इसके अंदर भी एक आ रहा है। ठीक है, लेकिन यूं नहीं हो सकता कि आप कह ले 0 1 1 0 0 0 1 1 या 1 1 0, यूं नहीं हो सकता। आपके पास 2 कम्बिनेशन पॉसिबल है मुख्तलिफ बुक्स में। एक कम्बिनेशन क्या है 0 0 0 1 1 0 1 1 या 1 1 1 0 0 1 एंड 0 0 आखिर में आएगा। ये 2 कम्बिनेशन अलाउड है। इसके अलावा अगर आपने कोई ट्रुथ टेबल बनाया तो वो गलत कंसेप्ट है। ये ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आपको लॉजिक क्लियर कर लूँ। आंसर तो आपको पता है कि लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन की बेस पे आंसर निकालेंगे। जो आने वाले गेट कम्बिनेशन या नैन गेट होंगे वो थोड़े से लॉजिकल होंगे, उनको फिर आगे देखते हैं। यहाँ पर तो हमारे पास सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको पता है 0 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0 आता है। इसी तरीके से 0 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल, क्योंकि हम रूल्स पढ़ चुके हैं पहले, तो आपके पास 0 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0 आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 से आपके पास 1 आएगा। क्लियर होगी बात। नो ये कैसे बनता है इसके लिए देखें, आपके पास वही रूल है, बड़े इंपॉर्टेंटली इसको देखें, आपने समझे। आपके पास वैल्यूज जो है वो क्या है 0, आपके पास वैल्यू जो है आपके पास वैल्यू है 1, ठीक है, एंड 2, क्योंकि 2 कम्बिनेशन है 2। तो जब आपने इधर अपने पास फार्मूला लगाया, आपने अपने पास फार्मूला लगाया 2 पावर n, ठीक है, इज इक्वल टू 4 हो गया। 2 था, ये 2 था तो आपके पास 4 आ गया। तो 4 की वैल्यू किधर से शुरू है? 4 की वैल्यू शुरू हो रही है 0 1 2 एंड 3, ये वैल्यू है।
तो ये देखें, ये जो टेबल हम बनाते हैं ना, बड़े ही आपने गौर से देखना है, लॉजिक आपकी क्लियर कर रहा हूँ। 1 ये 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अगर आपको ये याद हो जाएगा तो आपसे कभी भी ये कम्बिनेशन नहीं भूलेगा। अब देखें यहाँ पर ए और बी है, अगेन आपने इधर नंबरिंग लगा दी, क्या 1 एंड 2 लगा दिया। तो देखें पहली वैल्यू 0 है तो दोनों ऑफ है, दूसरी वैल्यू 1 है तो 1 वाले को आपने ऑन किया, 2 वाले को ऑफ किया। दूसरी वैल्यू 2 है तो आपने 2 वाले को ऑन किया, 0 को ऑफ किया। इसी तरह तीसरी वैल्यू आपके पास 1 है तो आपने 2 + 1 = 3 कर लिया। तो देखिए ये जो कॉम्बिनेशन बना है आपके पास इनपुट्स का, ये आपको सारी उम्र याद रहेगा कि ये रटा नहीं लगाना, इसको आपने समझना है कि ये किस लॉजिक के ऊपर ये वैल्यूज बनी है। तो जो 4 5 इससे अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बन भी नहीं सकता, और अगर आप 4 वैल्यू लें तो 0 1 2 3, इसके अलावा कोई और वैल्यू बन नहीं सकती। बाकी ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं। क्लियर हो गया? आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। The OR gate is an electronic circuit that gives a high output 1 if one of the input are high. कोई भी अगर एक भी इनपुट इसका हाई हो तो ये आपके पास 1 देता है, ठीक है। और अगर दोनों इनपुट इसके लो तो तब आपको ये 0 देगा। प्लस साइन इज यूज फॉर द OR ऑपरेशन। Let A and B are the two inputs, then A plus B is the output. So ब्लॉक डायग्राम OR गेट की क्या है, थोड़ा सा कर्व देना है और इसको थोड़ा सा आगे से यूज करना है। तो ये आपके पास OR गेट की ब्लॉक डायग्राम है। Where A and B are the binary variable, also the symbol plus show the logical addition. ये logical addition के रूल्स के ऊपर काम कर रहा है। ट्रुथ टेबल इसका भी देख लें, उसी तरीके से देखें, वही वैल्यू है। अब ये वैल्यू सारों में चलती रहेगी, ये सिर्फ डिफरेंट आएगी। सो लॉजिकल इक्वेशन ऑफ OR गेट क्या होगी, A plus B। ठीक हो गया? अगर 2 इनपुट्स हैं या A B है या X Y है तो A plus B या X plus Y आपके पास इक्वेशन होगी। तो आपके पास वही 0 plus 0 से 0 आया, 0 plus 1 से 1, 1 plus 0 से 1 आया, 1 plus 1 से 1 आया। लॉजिकल एडिशन के रूल फॉलो कर रहा है और आपको पता है कि यहाँ पर ये 1 है और ये आपके पास 2 है। वैल्यूज जो है वो अगेन आपको बता दूं, ये 0 के इक्वल है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो देखिए 1 के लिए कोई भी, 0 के लिए कोई भी ऑन नहीं हुआ, 1 के लिए 1 पोजीशन और ऑन हुआ, 2 के लिए 2 पोजीशन और 3 के लिए दोनों ऑन हो गए। सो आपको पता हो कि ये 3 के लिए दोनों ऑन हो गए। तो उसके बाद आप इसके ऊपर लॉजिकल एडिशन के रूल अप्लाई करें तो आपका ये ट्रुथ टेबल है। तो ये इजी वे है ट्रुथ टेबल को समझने का और उसको बनाने का। ये लॉजिकल ऑपरेशन है। जब आप इस आर के सर्किट के ऊपर ये किस्म के इनपुट देते हैं तो यहाँ पर अगर आप बल्ब लगाएंगे तो वो ऑन ऑफ से आपको बताएगा। अगर आप ए बी में 0 0 डालेंगे तो यहाँ पर बल्ब ऑफ रहेगा। अगर आप इधर 0 1 डालेंगे तो वो बल्ब ऑन हो जाएगा या करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से 1 0 डालेंगे तो ये ऑन हो जाएगा और इसी तरह 1 1 डालेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे वाला जो आपने पढ़ा एंड गेट, उसमें आप अगर 0 0 डालेंगे तो वो ऑफ रहेगा, 0 1 पे भी ऑफ रहेगा, 1 0 पे भी ऑफ रहेगा और 1 1 पे वो खाली ऑन होगा। तो ये आपके पास था एंड गेट और आर गेट। पर नॉट गेट इज द negation, also called negation or complement. NOT gate is an electronic circuit that produce an inverted version of the input as its output. It is also, therefore it is also known as inverter. इसको inverter भी कहते हैं। If the input variable is A, the inverted output is known as not A, and इसको not gate भी इसलिए कहा जाता है। और this is also shown as A prime या A बार के तौर पे आपको बस शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास A एक इनपुट है तो नॉट गेट की सिंबल डायग्राम ऐसी होगी, उसके आगे ये बबल डालना है। और अगर ये A इनपुट है तो ये A के ऊपर बार या A के ऊपर आप प्राइम लगा लें तो ये बताता है ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। अगर आप इधर 0 डालेंगे तो ये 1 प्रोड्यूस करेगा, अगर आप इधर 1 डालेंगे तो ये 0 प्रोड्यूस करेगा। और इसमें एक ही इनपुट होगा, एक से ज़्यादा इनपुट नहीं हो सकते। देख लें इसकी ट्रुथ टेबल भी। तो हमारे पास जैसा कि आप देखें 2 पावर n है, तो 2 पावर n अगर आपके पास तो 2 पावर n इज इक्वल टू, अब एक इनपुट ये है तो ये आपके पास कितने आएंगे, टोटल कम्बिनेशन 2 आएंगे। तो यह 0 होगा और या 1 होगा। अगर ये 2 इनपुट होते तो फिर हमारे पास 4 कम्बिनेशन। तो हमेशा आपको पता है एक वेरिएबल का
दो कॉम्बिनेशन ही बन सकते हैं, 0 या 1, और अगर दो वेरिएबल हो गए तो उनका 2 पावर n इज इक्वल टू 2 2 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये नॉट गेट के बारे में कि नॉट गेट क्या है। बेसिक मकसद यहाँ पर इस चैप्टर में आपको गेट्स का इंट्रोडक्शन देना है। सबसे पहले आपको बताया कि लॉजिकल ऑपरेशंस क्या है और उनकी रूट्स समझाए गए, एंड देन आपको ये बताया गया कि लॉजिक गेट्स क्या है और लॉजिक गेट्स की कितनी टाइप्स हैं, और देन उसके अंदर हम लोगों ने मेन गेट्स को डिस्कस किया। और उसके बाद जो है हम लोगों ने मेन गेट्स को डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने इनिशियली तौर पे 3 गेट्स एंड और नॉट गेट को डिस्कस किया, और उसके साथ साथ जो है हम लोगों ने अपने आज के लेक्चर में इन गेट्स के ट्रुथ टेबल्स और सिंबल्स को देखा। बिकॉज आने वाले लेक्चर में ये डिफरेंट सर्किट्स में ये लेक्चर गेट यूज हो गए, तो आपको मालूम हो कि ये गेट्स की क्या ऑपरेशन और कैसी शक्ल है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।